आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत अच्छा सेटअप देखा हो ट्रेड का, सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी आपने उस पर ट्रेड ना ली हो, या ट्रेड तो ली थी लेकिन डर की वजह से उसे क्लोज कर दिया था। उसके बाद आपने ये सोचा कि ये स्ट्रैटेजी की वजह से था या मेरी खुद की गलती थी। इस तरह की सिचुएशन स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होती, बल्कि आपके खुद के दिमाग की वजह से होती है, और यही दिमाग हमें बर्बाद करने पर तुला होता है। इस वीडियो में मैं आपको 6 चीजें बताऊंगा जो हर ट्रेडर के अकाउंट को आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ खत्म करती हैं। अगर इन 6 वजूहात के अंदर से कोई एक वजूहात भी आपके अंदर पाई जाती है तो भाई समझ जाना इसी वजह से आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा। पहले नंबर पर जो अलामत पाई जाती है वह है ग्रिड, यानी कि लालच। मान लो आपने एक ट्रेड लगाई, उसमें आपने टीपी लगाया 50 पिप का। जैसे ही प्राइस 40 पिप पर पहुंची तो आपके दिल में लालच आ गया, आपने वहां से टेक प्रॉफिट हटाया और 100 पिप पर जाकर लगा दिया। होता यह है कि मार्केट की प्राइस 50, 60, 70 तक जाती है और फिर वहां से रिवर्स मारती है, और जो प्रॉफिट आपको मिल रहा था वो भी नहीं मिलता। इसी चक्कर में जो मार्केट प्राइस रिवर्स आती है वो या तो आपका ब्रेक इवन हिट करती है या आपका एसएल हिट कर देती है। इसी लालच की वजह से आपको फिर नुकसान होता है। लालच सिर्फ पैसों में नहीं आती, बल्कि हर उस चीज में आती है जिसको आप डिजर्व तो करते हो इतना सा, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इतना मिलना चाहिए। जिस दिन आप अपने टेक प्रॉफिट को हटाकर थोड़े और की उम्मीद में ऊपर लगा देते हो तो उस दिन आप इस चीज को प्रूव करते हो कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो सीधी बात यह है भाई, जब भी आप ट्रेड करने के लिए बैठो तो ट्रेड ओपन करने से पहले ट्रेड के रूल बनाओ। अगर आप उन रूल को फॉलो करते हो तो आप ट्रेडर कहलाओगे, लेकिन अगर आप उन रूल को फॉलो नहीं करते तो आप गैम्बलर कहलाओगे। बीच वाला रास्ता कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है एंजाइटी, यानी कि बेचैनी। मान लो आपने एक ट्रेड ओपन किया और मोबाइल साइड पर रख दिया। 2 मिनट के बाद फिर दोबारा से मोबाइल उठाया, देखा और फिर साइड पे रख दिया। फिर कुछ देर के बाद फिर मोबाइल उठाया, फिर देखा, फिर साइड पे रख दिया। ये एंजाइटी है, और ये अलामत है इस बात की कि आपने उस ट्रेड में इतना रिस्क लिया है जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई एक ट्रेड आपकी नींदें उड़ा रही है तो भाई आप खुद समझ जाओ कि आपने अपने ट्रेड को ओवर लिवरेज किया हुआ है। बस इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। इस चीज को फिक्स करने का एक सिंपल सा तरीका यह है कि आपने अपने अकाउंट बैलेंस का 1% ही एक ट्रेड में रिस्क लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। मान लो अगर आपका 1000 का अकाउंट है तो उस पर आपने 1% यानी कि $10 ही रिस्क लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। ये वो पॉइंट है, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो कोई भी ट्रेड आपको एंजाइटी में नहीं डालती और आप बिना किसी भी प्रेशर के सही फैसले करते हो। बिगिनर ट्रेडर हमेशा कम नॉलेज होने की वजह से गलत वक्त पर गलत फैसले करते हैं। तीसरी अलामत है फेयर, यानी कि डर। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको सेटअप सही मिला, सब चीजें परफेक्ट थी, इंडिकेटर भी उसे बता रहे थे कि हाँ ये आपकी साइड पे जाएगा, टेक्निकल भी बता रहे थे कि ये आपकी साइड पे जाएगा, लेकिन आपने फिर भी ट्रेड नहीं ली, या आप एक लॉस होने के बाद 3-4 दिन ट्रेडिंग चार्ट से दूर रहे। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये खौफ है लॉस का, और ये खौफ आपको पैसे कमाने से खुद रोक रहा होता है। भाई मेरी ना एक बात समझ लो कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% आपको विन रेट नहीं देती। अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपको 60% विन रेट दे रही है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी 40% ट्रेड लॉस में होंगी। और ये आपका कोई फेलियर नहीं है, ये मैथ है, मैथ यानी कैलकुलेशन है। क्योंकि आप 40 लॉस करके 60 विन करोगे, 40 में से 60 को निकालेंगे तो 20 फिर भी आपके हाथ में आ रहे हैं। जो ट्रेडर एक लॉस होने के बाद रुक जाता है तो भाई वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, बल्कि वो लकी होने का इंतजार कर रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक लॉस होने के बाद रुक नहीं जाते, बल्कि उन्हें पता है कि उनका अगला ट्रेड उन्हें प्रॉफिट भी दिलवा सकता है। क्योंकि वो एक ट्रेड के रिजल्ट को मेजर नहीं करते, बल्कि वो एवरेज ट्रेड के, यानी कि 100 ट्रेड के जो एवरेज रिजल्ट आता है उससे वो देखते हैं कि हाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। चौथी अलामत ये है एंग्री, यानी कि गुस्सा करना। हम लोगों के साथ ना ट्रेडिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लॉस होता है और हम फौरन ही एक और ट्रेड ओपन कर लेते हैं अपना जो लॉस किया है उसे वापस रिवर्स करने के लिए। गेम उल्टा हो जाता है कि हमारा जो लॉस होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन जो हमने ट्रेड ली थी कवर करने के लिए वो भी लॉस हो जाता है। ये रिवेंज ट्रेडिंग है और ये इतनी खतरनाक है, अगर आप इसे
इसे नहीं छोड़ते, इसे पीछा नहीं छुड़वाते तो भाई ये आपके अकाउंट को बहुत जल्द ज़ीरो करती है। इसकी वजह ये होती है कि गेस में लिया गया फैसला एक और लॉस को इनवाइट करता है। ये जो हम गेस कर रहे होते हैं ना चार्ट को देखकर, ये नेचुरली है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला तब आता है जब हम गेस करते हैं और फौरन उस पर अमल भी करते हैं। ऐसी सिचुएशन इमोशन की वजह से बनती है, अक्ल पे सोचने की वजह से नहीं बनती। अगर आपको लॉस होता है ना तो आप फौरन अपने चार्ट को बंद कर दो और 20 मिनट के लिए बाहर निकल जाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और वहीं पे बैठे रहोगे तो 100% चांस है कि आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे ना, मैं 100% श्योर हूं कि आप अपने अकाउंट को इतना माइनस में ले जाओगे उन 5 ट्रेड में या 10 ट्रेड के अंदर कि आप उसे रिकवर करने में महीनों लगा सकते हो। इसका बेहतरीन हल ये है कि जिस ट्रेड में आपको लॉस हुआ है उसके बाद चार्ट को छोड़ दो, 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बाहर निकल जाओ। कम से कम एक लॉस होगा और उसको आप बहुत जल्द रिकवर कर लोगे 1-2 दिन के अंदर। अगर वहीं पे बैठे रहे तो भाई 5-6 लॉस हुए और आपका अकाउंट बहुत डाउन चला जाएगा। पांचवी अलामत है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि हद से ज्यादा खुद पर एतमाद करना। हमारे साथ ना बहुत दफा ऐसा होता है कि हम 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर देते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहाँ से ऊपर चले जाता है, बहुत ऊपर। उसका फौरन रिजल्ट ये आता है कि हम अपना जो लॉट साइज है उसे बढ़ा देते हैं, यानी कि अपना रिस्क बढ़ा देते हैं। जब रिस्क बढ़ाते हैं तो भाई मार्केट ऐसा चमाट लगाती है ना रख के कि वो जो हमने पूरे पूरे हफ्ते में कमाया होता है या महीने में कमाया होता है ना वो एक दिन में चला जाता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि 2-4 प्रॉफिट के बाद हमें फील होता है कि भाई हमें ट्रेडिंग आती है। फील होने और एक्चुअली में ट्रेडिंग आने में फर्क होता है और मार्केट हमेशा इन दोनों चीजों का फर्क फौरन ही लॉस के साथ बता देती है। रियल कॉन्फिडेंस ना सिर्फ फीलिंग से नहीं आता, बल्कि रियल कॉन्फिडेंस आता है अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने से और उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने से। और बैक टेस्ट जितना ज्यादा डाटा पर आप करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर 100 ट्रेड के अंदर मुसलसल आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो भाई फिर तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करो। लेकिन अगर आपकी ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस आ रहा है तो भाई ये फिर सोचने वाली बात है, कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है। 6वीं अलामत है कंसिस्टेंसी, यानी मुसलसल किसी चीज को करना। भाई मैं आपको ना एक हकीकी बात बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं रोजाना या दूसरे तीसरे दिन अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करता था। शुरुआत में आपको पता है स्ट्रैटेजी कैसी होती है, या तो हम इंडिकेटर यूज करते हैं या ट्रेंड लाइन यूज कर रहे होते हैं या हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस उन पर जा रहे होते हैं या हायर हायर पर जा रहे होते हैं। रोजाना कोई नई चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। उनका रिजल्ट ये होता है कि हमें मजीद लॉस होता है, वो भी तसलसल के साथ। ऐसा नहीं है कि कभी हो गया और कभी प्रॉफिट हो गया, नहीं, मुसलसल लॉस होगा, मुसलसल लॉस। मसला यहाँ पर ना स्ट्रैटेजी नहीं होती बल्कि मसला हम खुद होते हैं, क्योंकि ना हम खुद पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं ना ही किसी स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में हमें लॉस ही हो रहा होता है। जब जब भी ना हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं ना तो हम मार्केट से नहीं बल्कि खुद से भाग रहे होते हैं। ये चीज ना अकाउंट से ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि अकाउंट में तो आप दोबारा बैलेंस डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस चीज को सीरियस नहीं लिया, एक चीज पर फोकस नहीं बनाया, तो भाई आपको पूरी जिंदगी पता ही नहीं चल पाएगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं भी या नहीं। इसको फिक्स करने का एक आसान तरीका है कि भाई अपनी ट्रेड का जर्नल बनाओ, यानी कि जो भी ट्रेड ले रहे हो उसे लिखो, उसका रिजल्ट क्या आया, कहाँ पे एसएल लगाया, कहाँ पे टीपी लगाया, कहाँ पे एंट्री की थी, कितने पिप का स्टॉप लॉस था, कितने पिप का टेक प्रॉफिट था, उसका रीजन क्या था, क्यों मैंने ट्रेड ली थी। ये सब चीजें जब लिखोगे ना आप, तो 30 ट्रेड के बाद जब आप उस जर्नल को खोल के देखोगे ना तो कोई भी सिग्नल ग्रुप, कोई भी कोर्स आपको वो चीज नहीं बता सकता जो आपका ट्रेडिंग डाटा आपको बताएगा कि आप क्या क्या गलती करते रहे हो। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है और बोरिंग चीज ही प्रॉफिट दिलाती है, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बोरिंग ही होते हैं क्योंकि वो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। ये वो 6 चीजें हैं जो हर ट्रेडर को बीट करनी चाहिए, यानी कि छोड़नी चाहिए। अपने लालच को अपने रूल्स के साथ रोकें, अपनी एंजाइटी को अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ रोकें, अपने डर को प्रोबेबिलिटी थिंकिंग से हटाएं, अपने गुस्से को सब्र के साथ कंट्रोल करें, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को बैक टेस्टिंग के साथ चेक करें, और इनकंसिस्टेंसी को अपनी जर्नलिंग यानी कि अपनी ट्रेड को लिखकर खत्म करें। ये सब चीजें एक दिन में सही नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने आज से ही इनको सही करना स्टार्ट किया तो आप 3 महीने बाद खुद फील करेंगे कि आपकी ट्रेडिंग अलग हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप किस किस गलती का शिकार हैं।